हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीबी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी और बीएड से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग का अभी चल रहा है क्या, पेपर 5 चल रहा है। हम लोग का पेपर 5 है शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मंदबुद्धि बालक, अर्थात तो इंग्लिश में बोल सकते हैं मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड। तो मंदबुद्धि बालक सबसे पहले समझते हैं मंदबुद्धि बालक है क्या। तो मंदबुद्धि बालक किसको बोल सकते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। लाइट ऑन। तो देखिए मंदबुद्धि बालक क्या होता है कि मंदबुद्धि बालक मूढ़ होता है ना, बिल्कुल एकदम डल होता है। किस प्रकार से डल होता है कि उसमें सोचने का क्षमता, सोचने समझने या किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है, किसी भी चीज के ऊपर विचार की जो शक्ति होती है, वो बहुत ही कम उनमें पाई जाती है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में होती है। तो ऐसे बालकों को बोलते हैं क्या, मंदबुद्धि बालक। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा समझते हैं मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उनका क्या मानना था मंदबुद्धि बालक को लेकर, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड को लेकर उनका क्या विचार है, थॉट्स हैं, वो थोड़ा सा हम लोग का समझते हैं। ठीक है, स्किनर, भाई कोई भी चीज पढ़ लो, ये स्किनर, क्रो एंड क्रो, ये तो ऐसे कुछ वैज्ञानिक हैं, सॉरी मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि आपको हर थॉट, हर चीज में इनका कुछ ना कुछ थॉट रहेगा ही रहेगा, और इनका थॉट्स काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो स्किनर स्किनर का मानना है कि जो छात्र निश्चित कार्यक्रम को सामान सॉरी जो छात्र निश्चित कार्यक्रम को समय पर पूरा कर लेता है, क्या कर लेता है, समय पर पूरा कर लेता है, समय पर, और वो सामान्य छात्र कहलाता है। अन्यथा और जो नहीं पूरा कर पाता उसको क्या बोलते हैं, मंदबुद्धि छात्र। वो मंदबुद्धि छात्र कहलाता है। मतलब हर स्टूडेंट के लिए एक साल में कोई ना कोई फिक्स सिलेबस, एक सिलेबस फिक्स किया जाता है, एक सिलेबस तय किया हुआ है, यहाँ भाई ये सिलेबस तुमको इस साल में कंप्लीट करना है। अगर वो छात्र, अगर वो सिलेबस अगर एक साल में कंप्लीट किया, जो कर लेता है उसको क्या है, जनरल स्टूडेंट यानी सामान्य छात्र में उसको रखते हैं, और जो नहीं कर पाता है उसको क्या है, मंदबुद्धि छात्र में उसको रखते हैं। फिर क्रो एंड क्रो, इनका क्या कहना है, जरा इनको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्रो एंड क्रो का मानना है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल है ना, क्या है 70 से कम हो, मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में आते हैं। आईक्यू लेवल निकालने का आप लोगों को बताए थे, है ना। आईक्यू लेवल का क्या बताए थे आप लोगों को कि मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज, यानी कि मतलब वास्तविक उम्र, एक्चुअल एज कह सकते हैं इसको, जो वास्तविक उम्र है, और इंटू 100, ऐसा ही था हम लोग को निकालने के लिए। ठीक है ना, ऐसा ही हम बताए थे हम आप लोगों को। तो चलिए ये था स्किनर और क्रो एंड क्रो का। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं क्या क्या है। मंदबुद्धि बालक की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लगता है कि बालक की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं होती है, तो थोड़ा सा देखते हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार, देखिए क्रो एंड क्रो का मानना था कि मंदबुद्धि बालक की क्या क्या विशेषताएं, तो दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा। ठीक है, वो क्या है, जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनको देखे होंगे, जो डल सा स्टूडेंट होता है, किसी भी आप लोगों के भी क्लास में अगर रहा हो या स्कूल में ऐसा अगर कोई दिखा हो, तो उन लोगों में क्या है ना कि फ्रेंडशिप करने की जो इच्छा है, इंटरेस्ट है, वो बहुत कम होती है। वो अपने अकेले ही किसी साइड एक कोने में बैठा रहेगा, खुद में वो लीन रहता है, अपने आप में ही वो सोचता रहता है, लेकिन वो क्या है कि वो किसी और के साथ वो मित्रता नहीं करता, ज्यादा लोग उसके फ्रेंड्स नहीं होते। और होता क्या है कि आम स्टूडेंट्स भी उससे ज्यादा वो घुलना मिलना नहीं चाहते, फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते। तो ये क्या है कि दूसरों के द्वारा मित्र बनाए जाने की कम इच्छा, दूसरे जो छात्र होते हैं उनको मित्र बनाना नहीं चाहते हैं। दूसरा है संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन। संवेगात्मक और सामाजिक मतलब क्या है कि इमोशनली और सोशली, है ना, इमोशनली और सोशली रूप से वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। जो भी डल स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि ठीक है, ऐसा होता है कि क्लास में कुछ ऐसी
परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण होता क्या है कि आपको वहां पे गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं होती है, या आपको वहां पे क्या है, सपोज टीचर आए और किसी गलती पे आपको पीट दिए, एक दो स्टिक लगाई, आपको डांट दिए खड़ा करके कि आपने ये चीज पूरा नहीं किया, तो डांट दिया गया आपको। तो उसमें होता क्या है कि वो जो डल स्टूडेंट होता है वो क्या होता है कि अपने संवेग को वहां के सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो मैनेज नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, और वो क्या है, वो फूट फूट कर रोने लगता है। तो ये सब उसकी पहचान है। तीसरा क्या है, विद्यालयों में असफलताओं के कारण निराशा। अब स्कूल में अब वो अपने रिजल्ट्स या जो भी होमवर्क है नहीं हो पाता उससे पूरा, उसको नहीं आता, या जो भी एक्टिविटीज है उसमें वो क्या है कि असफल रहता है, ठीक है ना, वो पूरा नहीं कर पाता है। इसके कारण क्या है कि उसका मन बिल्कुल एकदम निराशा से भरा हुआ रहता है। ठीक है, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक है स्किनर, उनके अनुसार क्या मानना है मंदबुद्धि बालक की विशेषताओं में, कैसे स्पेसिफाई करेंगे कि कौन सा बालक मंदबुद्धि है, तो उसको थोड़ा देखते हैं। उनका मानना है कि दूसरों के बजाय सिर्फ स्वयं की चिंता करना। अभी अभी मैंने बताया कि ऐसे बालक क्या होते हैं कि वो स्वयं में ही लीन रहते हैं, तो दूसरों की चिंता नहीं करते, दूसरों की थोड़ी सी भी चिंता नहीं करते कि हाँ दूसरे लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं तो हमें भी जाके खेलना चाहिए उनके साथ, या कुछ भी नहीं, वो दूसरे के विषय में चिंता नहीं करते, सिर्फ क्या है, स्वयं की चिंता करते हैं, अपने आप के बारे में वो बैठ के सोचते रहते हैं। दूसरा क्या है, मान्यताओं के संबंध में अटल विश्वास। अगर उनको अगर किसी तरीके की मान्यता के बारे में बता दिया जाए कि हाँ ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, जैसे मैं ही एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो वहाँ क्या है कि एक बच्चा था, वो एक पेंसिल उठा और पेंसिल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्लास 2 की बात है। तो वहां पे मैंने पूछा कि पेंसिल बाहर क्यों फेंका, जबकि अभी पेंसिल आधी बची हुई थी। वो बोला कि पेंसिल को लेके कुछ वो लोग बोलता था, एक दो वर्ड्स कुछ उसमें बोलता था, बोलता कि ऐसे करने के बाद अगर ये पेंसिल लेके हम घर जाएंगे तो इसमें भूत आ जाएगा। वो तो बच्चा था, तो उसके दिमाग में इस तरीके की बातें थी, वो पेंसिल उठ के बाहर फेंक दिया। उसको मैंने फिर बाद में थोड़ा डांटा भी, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा समझाया कि ऐसा नहीं होता है, आज के बाद ऐसा नहीं करना है, फिर वो बच्चा समझ गया। लेकिन मूढ़ बालक क्या है कि वो क्या करेगा कि वो मान्यताओं में अटल विश्वास रखेगा, ठीक है ना। वो अगर कोई अगर उसकी पेंसिल को लेकर अगर वो दो चार जो भी वर्ड्स उन लोग को बोलना था वो अगर बोल देता, तो वो बालक कितना भी समझाने पे नहीं समझता और वो पेंसिल बाहर फेंक ही देगा। तीसरा क्या है, तीसरा है कि सीखी हुई बातों को नई परिस्थिति में प्रयोग करने में कठिनाई का सामना करना। लेकिन जो बात जो सीखा हुआ है ना, जो भी बात सीखी हुई है उसको क्या है कि प्रयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना। हम लोग कोई नई चीजों को सीख लिए, अब भाई अगर कोई नई चीजों को सीखे तो उसको अप्लाई करेंगे ना, किसी न किसी सिचुएशन में अगर ऐसे पड़ जाएंगे और उन चीजों को सीखे हुए, तो उसको तो क्या है, उसको अप्लाई करेंगे, उसको देखेंगे कि हाँ भाई क्या है नहीं है। तो क्या है, ऐसे स्थिति में वो अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं ठीक ढंग से कि हाँ मतलब ये चीज सीख तो लिए लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, उसमें भी उन लोगों को परेशानी होती है। चलिए, इसके बाद है मंद बुद्धि बालक की शिक्षा। आखिर ऐसे बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है, कैसे शिक्षा देनी चाहिए ताकि ऐसे बालक को क्या है कम से कम जीवन यापन के लिए शिक्षित किया जा सके, है ना। तो क्या है, स्किनर के अनुसार क्या है कि इनका मानना था कि एक तो कार्यक्रम के माध्यम से इनको शिक्षा दी जा सकती है, और दूसरा क्या है पाठ्यक्रम के हिसाब से। तो कार्यक्रम के हिसाब से क्या है, तो कार्यक्रम के हिसाब से इनको सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अमेरिका में एक तरीके से ये क्या है कि ये कार्यक्रम के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाता है, ये तीनों तरह से। क्या क्या है, तो सामाजिक प्रशिक्षण में क्या है कि उनको उन लोगों को ऐसा मतलब सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाता है, मूढ़ जो बालक होते हैं क्लास के अतिरिक्त उनको ऐसा सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे क्या है वो समाज में अपना सामंजस्य स्थापित कर सके, समाज में किस तरीके से उनको रहना है, किस तरीके से ये करना है, उसके स्पेशल ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है। दूसरा है अपनी देखभाल, है ना, दूसरा है अपनी देखभाल का प्रशिक्षण। खुद की देखभाल के लिए प्रशिक्षण इनको दिया जाना चाहिए ताकि वो सही ढंग से कपड़े पहनना, कपड़े खोलना, अपने आप को स्वच्छ रखना, खाने पीने का तौर तरीका, उठने बैठने बोलने का, यानी खुद की देखभाल के लिए प्रशिक्षण भी इनको दी जानी चाहिए। ऐसा किसी कार्यक्रम के माध्यम से, है ना, किसी प्रोग्राम को ये अरेंज करके। फिर आर्थिक प्रशिक्षण, इन लोगों को इकोनॉमिक ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए ताकि क्या है ये अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ
अर्जन कर सके। फिर है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के हिसाब से इनको किस प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है, तो इसमें है, जैसे इसमें समझते हैं कि इसमें क्या है कि सुनने, पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें क्या है कि इनको सुनने, निश्चित करने, बोलने, यहाँ पे निश्चित करने, बोलने और लिखने की शिक्षा हो। ऐसी शिक्षा पाठ्यक्रम में इनके लिए होनी चाहिए जिसमें क्या है, ये सब, ये इनको सुनने की शिक्षा, निश्चित करने की शिक्षा, किसी भी चीज को एकदम मतलब क्लियर करने की शिक्षा, बोलने और लिखने की शिक्षा इनको मिलनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, इनको पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, इनके लिए क्या है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा भी इनको दी जानी चाहिए, ताकि ये अपना जो भी है, अपना जो शारीरिक या मानसिक जो स्वास्थ्य की जो देखभाल है, ये स्वयं से कर सके। तीसरा है निष्क्रिय और सक्रिय मनोरंजनों की व्यवस्था इनके लिए पाठ्यक्रम के अंदर होनी चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जिसमें कि इनके लिए निष्क्रिय और सक्रिय दोनों तरीके के मनोरंजनों की व्यवस्था हो। चौथा है विभिन्न वस्तुओं का मूल्य आंकने की शिक्षा। क्या है, इनको पाठ्यक्रम के दौरान ही इनको इस तरीके की शिक्षा भी दी जानी चाहिए जिसमें क्या है कि ये अलग अलग वस्तुओं को किस प्रकार से उनके मूल्यों को आंका जाता है, किस प्रकार से, अगर सपोज इनको ऐसे बता दिया जाए, मतलब इस तरीके से इसमें बताना होता है कि एक पेंसिल अगर 2 रुपए में आ रहा है तो 2 पेंसिल कितने का, 10 पेंसिल अगर तुम लिए तो कितने का, इस तरीके की शिक्षा इनको दी जानी चाहिए। मान्यताओं और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा, ठीक है ना, मान्यताओं की, देखिए अभी क्या है कि मान्यताओं के प्रति बहुत ही अटल होते हैं, तो इनको इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए कि मान्यता और विवेकपूर्ण नियमों की शिक्षा, मतलब इनको इस तरीके ये बात समझानी पड़ेगी कि हाँ कौन सी मान्यता को, कौन सी मान्यता या अवधारणा सही है और कौन सी मान्यता सही नहीं है, किन मान्यताओं को आप मतलब मानकर चलिए और किन्हें नहीं मानना है, उसको विवेकपूर्ण तरीके से कैसे उसको डील करना है, इन सब चीजों की शिक्षा इनको इनकी पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आज का एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, मंदबुद्धि बालक, है ना, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मंदबुद्धि बालक का मतलब पहले भी तो समझते ही होंगे, लेकिन आज आप और थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे और इसको क्लासिफाई करने में अब सक्षम होंगे। तो अगर वीडियो सही लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।